अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद अयूब, मुआविन मुअल्लिम, इस्लामिया पीयू कंपोजिट कॉलेज बेलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछली क्लास ट्रिग्नोमेट्री से मुताल्लिक़ चंद बातें आपने सीखी थीं। उसी के तसलसल में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों के दरमियान तकमीली ताल्लुक़ को सीखेंगे। तलबा, आप जानते हैं ये मुसल्लस क़ाइमतुज़्ज़ाविया है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया में ज़ाविया बी यहाँ पर 90 दर्जे का है, जिसके मुकाबिल वाले ज़िले को हम वितर या हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और यहाँ पर ज़ाविया सी को तीटा लिया गया है। तीटा के मुकाबिल वाले ज़िले को अपोजिट साइड या मुकाबिल ज़िला, इसी तरीक़े से तीटा से मुत्तसिल ज़िले को एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, लिहाजा साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा को आपने बी सी अपॉन ए सी लिख लिया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, एक ज़ाविया मुसल्लस का 90 दर्जे है, तो बाकी दो ज़ाविये मजमूई तौर पर 90 दर्जे होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। तो यहाँ पर एक ज़ाविया हादा तीटा है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? 90 माइनस तीटा होना चाहिए। तो लिहाजा मैंने एक और मुसल्लस यहाँ पर निकाला, जिसमें अगर ये फ़र्ज़ कीजिए ज़ाविया तीटा है, तो बाकी वाला ज़ाविया क्या होना चाहिए? 90 माइनस तीटा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इस मुसल्लस में 90 माइनस तीटा को मलहूज़ रखते हुए आप देखेंगे तो मुकाबिल वाला ज़िला बी सी हुआ और मुत्तसिल ज़िला यानी एडजेसेंट साइड ये भी हो गया। अब यहाँ अपोजिट साइड बी सी है और एडजेसेंट साइड ए बी है। 90 डिग्रीज़ के मुकाबिल ज़िला वही है जो पहले था ए सी। तो अब इस ज़ाविये के तहत साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर अपोजिट साइड बी सी है और हाइपोटेन्यूस ए सी है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहाँ पर एडजेसेंट साइड ए बी है और हाइपोटेन्यूस ए सी। ज़रा गौर करने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो साइन थीटा है, जिसका जवाब ए बी अपॉन ए सी आया, वही यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा के लिए ए बी अपॉन ए सी जवाब मिल रहा है। ऐसे ही कॉस थीटा जो बी सी अपॉन ए सी है, उसके मुतरादिफ यहाँ पर देखिए, उसके बराबर साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी हासिल हो रहा है। तो साइन थीटा किसके बराबर हो रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा के, और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के। यही ताल्लुक़ को हमको मालूम करना था। देखिए तलबा, हम इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल इसी तरह आप बता सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तलबा, आप इन दो की जोड़ी भी आप लिख सकते हैं। देखिए, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सेकेंट थीटा इज इक्वल टू
कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तलबा इसको अच्छी तरह याद रखें। इन ताल्लुक़ात को हम मसाइल हल करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे तलबा हम सीखेंगे तमासुलात। जिस तरीक़े से अलजेब्रा में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक तमासुल है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप इन तमासुलात को याद रखेंगे। नंबर 1, साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप थीटा की जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर डी ए प्लस कॉस स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। इसी तरह एक और तमासुल है 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर्ड थीटा। एक और तमासुल है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर्ड थीटा। तलबा इन 3 तमासुलात को आप अच्छी तरह याद रखेंगे, इसको समझेंगे भी। तो पहला तमासुल आप किस तरह हासिल करते हैं उसको ज़रा देख लें। पहला तमासुल है साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस लेते हैं, जिसमें फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर ज़ाविया बी 90 दर्जे है, तो इसके मुकाबिल वाला ज़िला हाइपोटेन्यूस वितर, और अगर फ़र्ज़ कीजिए ज़ाविया सी को थीटा लेंगे, इसके मुकाबिल वाला ज़िला ऑपोजिट साइड और थीटा के मुत्तसिल ज़िला एडजेसेंट साइड कहलाता है। पाइथागोरस मसले के तहत यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूस यानी वितर का मुरब्बा बराबर है बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया कितना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या होता है। फ़र्ज़ कीजिए आप LHS, इसको साबित करने के लिए आप LHS से शुरू करें। साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब ए बी अपॉन ए सी। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर लगा दीजिए। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, हाइपोटेन्यूस ए सी। क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, आप इसको भी स्क्वायर लगा दें। स्क्वायर करने पर आपको क्या हासिल होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तलबा देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर LCM लेंगे तो आपको शुमार कुनंदा में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हासिल होगा। आप यहाँ पाइथागोरस मसले के तहत आपने यहाँ देखा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर नीचे, ए सी स्क्वायर पहले से मौजूद है, ये दोनों क्योंकि बराबर हैं ये आपस में कैंसिल होंगे और आपको जवाब हासिल होगा 1। ये रहा आपका RHS। तो इस तरीक़े से इन तमासुलात को आप साबित भी कर सकते हैं। चलिए तलबा, अब हम इन आगे के 2 तमासुलात को भी साबित करने की कोशिश करेंगे।
1 प्लस tan स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर्ड थीटा। तलबा आप इसको साबित करने के लिए सबसे पहले तमासुल को ले लीजिए। वो क्या है, साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस तमासुल को दोनों जानिब आप अगर कॉस स्क्वायर्ड से डिवाइड करेंगे, दोनों जानिब कॉस स्क्वायर्ड थीटा से तक़सीम करने पर क्या हासिल होगा, साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर्ड थीटा। कॉस स्क्वायर्ड थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर्ड थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर्ड थीटा। तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर्ड थीटा को आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा मखलूब है सेकेंड थीटा का, इसलिए आप इसको सेकेंड स्क्वायर्ड थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जानिब स्क्वायर है, आप इसको इकट्ठा करके टैन स्क्वायर्ड थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर्ड थीटा शुमार खुनिंदा और नसब नुमा में है, इसलिए वो कैंसिल हो गया और आपको 1 हासिल हुआ, बराबर है सेकेंड स्क्वायर्ड थीटा। लिहाजा आपने अपना मतलूबा सबूत हासिल कर लिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर्ड थीटा। तलबा इसी तरह आप दूसरा जो तमासुल है, तीसरा जो तमासुल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर्ड थीटा, इसको भी साबित कर सकेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों जानिब साइन स्क्वायर्ड थीटा से तक़सीम करने पर क्या हासिल होगा, यहाँ पर आप पहला क्या लेना चाहिए, देखिए तलबा यहाँ पर आपने क्या किया, इसको साबित करने के लिए सबसे पहला तमासुल ले लिया, साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों जानिब आपने साइन स्क्वायर्ड थीटा से तक़सीम किया तो आपको हासिल हुआ साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन साइन स्क्वायर्ड थीटा, कॉस स्क्वायर्ड थीटा अपॉन साइन स्क्वायर्ड थीटा। इसको बीच में हासिल है जमा की निशान लगाइए, फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर्ड थीटा आपको हासिल हुआ। साइन स्क्वायर्ड थीटा और साइन स्क्वायर्ड थीटा कट कर आपको 1 हासिल हुआ। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो यहाँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है दोनों जानिब, आपने कॉट स्क्वायर्ड थीटा लिखा। फिर साइन का मखलूब होता है कोसेक, तो आप लिखिए कोसेक स्क्वायर्ड थीटा। यहाँ पर भी आपने अपना मतलूबा जवाब हासिल किया, जो कि एक तमासुल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर्ड थीटा। आइए तलबा हम चंद एक मसाइल हल करें। यहाँ पर पहला मसला देखिए, अगर क़ाइम मुसल्लस ABC में ज़ाविया B 90 दर्जे हो, AB 24 सेंटीमीटर हो, BC 7 सेंटीमीटर हो, तो आप ज़ाविया A के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें लिखिए। अब यहाँ पर ज़ाविया A के लिहाज से देखिए, ज़ाविया A को आप कंसीडर करेंगे, इसके मुकाबिल वाला ज़िला
ऑपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर हो गया, यानी BC 7 सेंटीमीटर। इससे मुत्तसिल ज़िला यानी एडजेसेंट साइड है AB 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूस आपको मालूम नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें लिखेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूस भी मालूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए आप पाइथागोरस मसले को लीजिए। वितर का मुरब्बा बराबर है बकिया 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के। तो यहाँ पर आपको ये भी स्क्वायर मालूम है, कितना है वो 24। तो 24 का मुरब्बा कीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको मुकाबिल ज़िला मालूम है BC, वो कितना है 7। तो 7 का भी स्क्वायर कीजिए। इन दोनों का स्क्वायर करने पर आपको क्या हासिल होगा, 24 का मुरब्बा है 776 और 7 का मुरब्बा है 49। इन दोनों को जमा करने पर आपको हासिल होगा 625। आप जानते हैं 625 मुरब्बा है 25 का, 25 स्क्वायर बराबर 625। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25 स्क्वायर के। तो लिहाजा आपने AC की कीमत मालूम की कितनी, 25। तो यहाँ पर आप 25 सेंटीमीटर आपने मालूम किया है, इसको लिख सकते हैं। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें लिखना है। तो क्या हैं वो निस्बतें, साइन A, कॉस A, टैन A, कोसिकेंट A, सीकेंट A, कॉट A। अब यहाँ जो पैमाइशात आपको हासिल हुई हैं, चंद एक दी गई हैं, आपने एक मालूम किया है, इसके पेश नज़र आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले साइन ये क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर ऑपोजिट साइड कितना है, 7 है, 7/25। और इसी तरीके से कॉस क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 24/25। टैन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो आप लिखेंगे 7/24। यहाँ पर देखिए एडजेसेंट साइड 24 है। तो अभी कोसेक के लिए आप देखिए साइन ए का मखलूब होता है। यहाँ जो भी आपको हासिल हुआ उसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, उसका मखलूब लिख दीजिए। मतलब 7/25 है, तो आप क्या लिखेंगे 25/7। ऐसे ही सेकेंड ए कॉस का मखलूब है, यहाँ 24/25 जवाब मिला है, तो आप लिखिए 25/24। तो ऐसे ही टैन कॉट का मखलूब है, कॉट टैन का मखलूब है, तो यहाँ पर 7/24 आया है, तो आप 24/7 लिख दीजिए। आपने इस मसले को गोया हल कर लिया। तकरीबन 2 मार्क्स के लिए इस किस्म का सवाल आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिए। तो एक और सवाल यहाँ पर किया गया है, ये देखिए 6 cot थीटा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर 6 cot थीटा दिया गया है, उस दिए गए से हम cot थीटा की कीमत मालूम करेंगे। दिया गया है 6 cot थीटा इज इक्वल टू 8। cot थीटा इससे आसानी से हासिल हो जाएगा। क्या है वो, 8 तो यहाँ पहले से मौजूद है, 6 को तिरछा ज़रब देकर या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ला लिए, तो क्या हो गया, 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, इसलिए 3 दूए 6, 4 दूए 8, आपने हासिल किया 4/3। ये cot थीटा की कीमत है, क्योंकि cot थीटा होता है, क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। यहाँ पर देखिए ये एडजेसेंट साइड है, ये ऑपोजिट साइड है, तो आप यहाँ लिखिए एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कितना हासिल हुआ आपको, 4 इकाइयाँ हासिल हुई,
अपोजिट साइड की कितनी इकाइयाँ हासिल हुई? 3 इकाइयाँ हासिल हुई। आप इसके पेश नज़र इस दिए गए सवाल का हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको हाइपोटेन्यूस यहाँ पर नहीं मालूम है। हाइपोटेन्यूस आप मालूम करेंगे किस तरीके से? पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है 3, बी सी क्या है? 4। तो ये क्योंकि स्क्वायर है, 3 को भी स्क्वायर करेंगे, 4 को भी स्क्वायर करेंगे। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16। दोनों को जमा करेंगे तो आपको हासिल होगा 25। 25 मुरब्बा है 5 का, तो ए सी स्क्वायर बराबर है 5 स्क्वायर। तो ए सी क्या हो गया? ए सी बराबर 5 हो गया। आपने गोया हाइपोटेन्यूस को मालूम किया कितना? 5। तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा लिखना है तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। अपोजिट साइड कितना है? 3 है। हाइपोटेन्यूस कितना है? 5 है। अब क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है साइन पर, तो आप इस साइन की कीमत को भी आप स्क्वायर लगा दें। ऐसे ही नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड है, तो कॉस की कीमत देखिए आप, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड है यहाँ पर 4 और हाइपोटेन्यूस है आपने मालूम किया है 5 लिख लीजिए। 4/5 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे 4/5 होल स्क्वायर। इसको हल करते जाइए। 1 माइनस 3 तिया 9, 5 5 25। ऐसे ही 1 माइनस 4 चौक 16, 5 5 25। अब इन दोनों नसबनुमा और शुमार कुलिंदे में आप एलसीएम हासिल कीजिए। 25 यहाँ पर हासिल हुआ क्योंकि 25 एलसीएम है, 1 है, 25 मरतबा गया, तो 25 1 25। यहाँ पर 25 1 मरतबा गया, 9 1 9। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 25 एलसीएम हासिल हुआ। आप इस 1 को 1/1 समझिए, तो यहाँ 1 इसमें 25 मरतबा गया, 25 ज़रब 1 क्या मिल जाएगा आपको? 25। और यहाँ पर 25 इसमें 1 मरतबा गया, तो 1 16 से ज़रब दीजिए, 16 हासिल हुआ। अब इसको देखो, 25 और 25 दोनों डिनोमिनेटर में है, नसबनुमा में है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसका मखलूब अगर आप ज़रब देकर लिखेंगे 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 25 नफ़ी 9 क्या हो जाएगा? 16, और 25 नफ़ी 16 क्या हो जाएगा? 9। ये हुआ आपका जवाब। तलबा, आप इस जवाब को एक और तरीक़े से भी हासिल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीक़ा आप ज़रा गौर कीजिए। आपको पूछा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड थीटा। आप हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए, वितर मालूम करने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपको ये सी हासिल हो जाएगा। ये जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए आप ये सी तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो तरीक़ा आप अपना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीक़ा है, तमासुल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपके पास एक तमासुल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। आप इस तमासुल को इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर्ड थीटा इज़ इक्वल टू, इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेजिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर आकर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर को यहीं रख लें, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 है, इसको रख कर साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इसको मलहूज़ रखते हुए आप इसका हल इस तरीके से कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकेंगे? देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। देखिए कॉस अपॉन साइन क्या है आप जानते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है आप यहाँ भी स्क्वायर लगाइए। आप कॉट थीटा की कीमत आपने मालूम की है, कितना है? 4/3। अब यहाँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 4 चौक 16, 3 तिया 9। जो जवाब आपने यहाँ हासिल किया वही जवाब यहाँ भी तमासुल का इस्तेमाल करते हुए आपने हासिल किया है। तलबा, मुझे उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। इंशाअल्लाह इस सेशन को यहाँ ख़त्म करेंगे। अगले सेशन में मज़ीद चंद एक मसाइल के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।